हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे बागी 4 फिल्म के अचानक से रिलीज किए गए टीजर की, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेकर्स की तरफ से अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन उन्होंने डेफिनेटली इसके टीजर से ही कर ली है। क्योंकि देखा जाए तो जहां साजिद नडियाडवाला की तरफ से जब पहले ही इस फिल्म के पोस्टर्स को रिलीज किया गया था, वो भी कैरेक्टर वाइज, तब ये बात पता चल गई थी कि फिल्म की फ्रेंचाइजी में इस बार सिर्फ कुछ अलग ही नहीं बल्कि सब कुछ ही अलग होगा, जो कि मुझे लगता है कि इस फ्रेंचाइजी को हर बार जो अलग अलग मुकाम देती है, यहाँ पर उसका स्टेटस हिसाब से बहुत ज्यादा बदलेगा। और फिर क्या था, जब मैंने इसके टीजर को देखा तो मेरी उम्मीदें खुशियों से ज्यादा भर गई इसी बात को लेकर के कि भाई क्या ही कुक किया है, जिसमें हर कोई डेफिनेटली कंटेंट की नीड को ही समझते हुए खुद को उसमें पूरी तरीके से ढाल चुका है। खास करके मैं बात करूं टाइगर श्रॉफ की, तो उन्होंने इंडस्ट्री क्या खास करके रॉनी के कैरेक्टर को लेकर के बागी की फ्रेंचाइजी में जिस तरीके का कमाल कर दिखाया है, यहाँ पर वो उसे सीधा नेक्स्ट लेवल ले जाते हुए बहुत ही ज्यादा सैवेज कर देते हैं। जिस तरीके के अवतार में खुद उनके फैंस ने भी उन्हें इमेजिन नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ लुक की नहीं बल्कि इस कैरेक्टर के खौफ की भी है, जो कि उन्हें देख करके फील होता है कि फिल्म में अगेन कहूंगा कि काफी ज्यादा डेडली रहेगा। जिन सब पर यह भी बात मेंशन करना बनता है कि टीजर को टीजर के हिसाब से ट्रीट करते हुए सिर्फ इसके वर्ल्ड को ही दिखाकर मेकर्स ने फिलहाल तो फिल्म की कहानी को बचा ली है। लेकिन जो भी हो, ऊपरी तौर पर तो ये बात पता चलती है कि दिल जले आशिक पर अगर किसी तरीके का खून सवार हो जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनता, चाहे बात दरवाजे पर कुंडी खड़काने की हो या फिर सीधा अंदर आने की। जिसके बाय द वे ट्रेलर को देख कर ये भी बात पता चलती है कि ये फिल्म अपनी ब्रूटलिटी में बिल्कुल भी ना रुकते हुए डेफिनेटली सेंसर बोर्ड का ए का सर्टिफिकेट लेगी ही और लोगों को ये प्रॉमिस करेगी कि उन्हें थिएटर में बहुत ही ज्यादा वायलेंट कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, जिस तरीके की नीड फिलहाल तो फैंस को है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ लीड एक्टर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर बात नहीं बनती। तो फिर ऐसे में संजू बाबा यार, जिनके ऑरा को मेरी नजर में कांचा चीना के बाद अभी तक किसी ने उतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर देखकर उनकी इस तरीके की खतरनाक परफॉर्मेंस से ये बात पता चलती है कि वो इस फिल्म में दिलो जान लगा कर बैठे हैं। और डेफिनेटली वो बस अपनी प्रेजेंस से ही ये बात भी काफी अच्छी तरीके से फील करवा देते हैं कि वो टाइगर श्रॉफ उर्फ रॉनी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी, जो कि अपनी एंट्री भी टाइगर श्रॉफ की तरह लोगों को मारते हुए करते हैं। जिनसे ये भी बात याद आई कि भाई ट्रेलर में इतने सारे चॉपिंग सीन है कि उसका डेफिनेटली काउंट तो बनता ही है, जो कि आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। और फिर इन सब के अलावा टीजर ने अपने रिदम को बिल्कुल भी ना तोड़ते हुए फिल्म की दोनों एक्टर्स तक को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें मैं सोनम बाजवा को सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को पहली बार हाउसफुल में देखकर मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ था। और यहाँ पर भी अब मेरी उम्मीद उनके कैरेक्टर को लेकर के बिल्कुल उसी तरीके की है, क्योंकि वो एक्टर्स तो अच्छी है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार उन्हें एक्टिंग के अलावा एक्शन का भी जो काम दिया गया है उसमें भी वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग और अगेन कहूंगा इस फिल्म के टाइटल की तरह बागी लग रही है। और ऐसे ही बागी कॉम्बिनेशन के साथ हरनाज सिंधु भी आती है, जो कि 2001 की मिस यूनिवर्स थी। लेकिन यहाँ पर उन्हें टिपिकल बॉलीवुड की फिल्मों की तरह ट्रीट ना करते हुए उसी बाउंड्रीज को तोड़ा गया है, जिसे देख करके अच्छा लगा। यानी ये फिल्म अपने कोर थीम, जो खास करके ब्रूटलिटी को फोकस करने का है, उस पर तो रहती ही, और इसी के साथ साथ इस वर्ल्ड को मेरी नजर में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करती है, जिस तरीके की प्रेजेंटेशन को मैं बहुत ही ज्यादा मिस भी कर रहा था। और अगर उस आइडिया को फिल्म के डायरेक्टर ए हर्षा ने अच्छी तरीके से पिक किया तो फिर आप समझ ही सकते हो कि फिल्म किस लेवल की होगी। जिसमें अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके काम से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें है, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने कन्नड़ा फिल्म वेदा भी बनाई थी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और उसी से उनके काम का पता चलता है कि वो इस बार बॉलीवुड में किस तरीके की प्रेजेंटेशन के साथ आ रहे हैं। बाकी स्टोरी स्क्रीन प्ले का काम तो साजिद नडियाडवाला के अंडर ही था, जिनकी राइटिंग हर बार कहानी के मामले में अच्छी होती है। बाकी प्रोडक्शन में तो फिल्म मुझे क्या आपको भी कहीं से फीकी नहीं लग रही होगी। यानी डेफिनेटली 5 सितंबर के दिन ये फिल्म अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आई है। जिसके अलावा फिर क्या, मैं तो पूरी तरीके से हुक्ड एंड बुक्ड हूँ इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।